नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि वर्टिकल मिलिंग मशीन में जो हमारा मैग आर्म मोटर होती है वो कैसे काम करती है। लास्ट वीडियो में हमने मैगजीन मोटर के बारे में बात की थी और उसमें हमने पावर सर्किट डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम दोनों बताए थे। तो इसमें हम पावर डायग्राम और इसका कंट्रोल दोनों बताएंगे और बाद में फिर हम इन दोनों मोटरों का फिर लैडर लॉजिक भी आपको बताएंगे, समझाएंगे कि ये काम कैसे करती हैं ये। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। ये इसमें सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं आर एस टी हमारी ये इनकमिंग सप्लाई है जो हमारी ट्रांसफार्मर से आ रही है। तो ये ट्रांसफार्मर से सप्लाई हमारी आती हुई है, ये आप देख रहे हो, ये सप्लाई आ रही है। और ये है हमारी MPCB, इसको कहते हैं मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। इसका काम होता है कि मोटर में अगर अधिक करंट हमारा फ्लो करे तो ये उसको क्या करती है, ट्रिप कर देती है। तो ये मोटर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इसका एनो पॉइंट होता है, जो अगर ये ट्रिप हो जाती है तो ये कंट्रोलर को बताती है कि ये जो है ट्रिप हो चुकी है, और उसका एक अलार्म भी फ्लैश होता है कि MPCB क्लोज या स्विच ऑफ का वो आता है या ट्रिप का आता है, वो जो भी मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो इसमें होती हैं बाई थर्मल प्लेट की बनी होती हैं, जब इस पर करंट बढ़ता है तो ये क्या है, ये सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ने के बाद में ये जो हमारा NONC बना हुआ है इसको ये NC बना देती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रेस का एलिमेंट होता है जब गर्म हो जाता है तो वो सर्किट को बंद और चालू कर देता है। तो यही है, जब लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ने से इस पर करंट बढ़ता है और करंट बढ़ने से आगे के सर्किट को ट्रिप कर देता है। नेक्स्ट हमारा जो है ये यहाँ पे ये सप्लाई फिर हमारी ये यहाँ पे आई है और यहीं से ये सप्लाई हमारी एक दूसरे कॉन्टेक्टर पे भी गई है, ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए गई है। और ये है हमारा K5B कॉन्टेक्टर है और ये वाला हमारा है K5A, ये रहा, ये K5A। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि हमारा ये जो कॉन्टेक्टर है इसको सप्लाई आई है हमारी ये एक इसके NC से, और ये जो कॉन्टेक्टर है इसको सप्लाई आई है हमारे इसके NC से। मतलब दोनों के NC को इन्होंने 0 वोल्ट के साथ में कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पे भी 0 वोल्ट है और हमारी ये यहाँ पर भी 0 वोल्ट है। ये 0 वोल्ट कॉन्टेक्टर के A1 दोनों में, A1 को जो 25 नंबर है, तो ये सप्लाई हमें दी गई है कि दोनों एक साथ ऑन ना हो, एक टाइम में ये एक ही ऑन हो, इसलिए ये यहाँ पे लगाया गया है। और ये जो हमारी पचपन और 56 नंबर सप्लाई है, तो ये 55 नंबर सप्लाई हमारी जो आई हुई है ये हमारा है क्लॉक वाइज का कॉन्टेक्टर है। ये वाला जो कॉन्टेक्टर है हमारा, ये जो कॉन्टेक्टर है ये क्लॉक वाइज का कॉन्टेक्टर है। ये लगा नहीं भाई।
तो ये जो कॉन्टेक्टर है ये क्लॉकवाइज का कॉन्टेक्टर है और इसकी जो सप्लाई आई है ये 55 नंबर। तो 55 नंबर हमारी सप्लाई आई हुई है। इसको ऑन करने के लिए जैसे एक ये वाला आप देख रहे हो, ये जो सप्लाई आई है ये जो है CCW का है और ये CW का है कॉन्टेक्टर जो है, और एक इसको सप्लाई आई हुई है। तो काउंटर वाले को जो ये सप्लाई आई है हमारी ये यहाँ से ये है CR9 रिले है और इसके NO से जा रही है। और CR9 रिले जो हमारी होल्ड हो रही है ये होल्ड हो रही है, एक इसमें 0 वोल्ट आ रहा है और ये एक इसमें हमारा Y2.7 इसमें आ रहा है जो इस रिले को होल्ड कराता है। और ये रिले होल्ड होने के बाद में 24 वोल्ट की सप्लाई आगे इसको ट्रांसफ़र करती है और हमारी मोटर क्लॉकवाइज घूमती है। और साथ ही साथ हमारा ये जो SSR लगे हुए हैं, जब ये क्लॉकवाइज घूमती है तो ये SSR हमारे लगे हुए हैं, इन्हें सॉलिड स्टेट रिले कहते हैं। तो इनके इनपुट में भी सप्लाई आती है। जैसे आप देखेंगे ये हमारी SSR है, तो ये SSR Y026 जो है ये जो है Y2.6 का आउटपुट है। तो वहाँ से ये सिग्नल आता है कंट्रोलर से और ये SSR को ऑन कराता है। और जब ये SSR दोनों ऑन हो जाती हैं तो क्योंकि ये हमारी कॉन्टेक्टर के आउटपुट में लगी हुई है, तो जब तक ये SSR ऑन नहीं होंगी ये मोटर हमारी ऑन नहीं होगी। और इसके साथ में ये यहाँ पे 3 फेज सर्ज अरेस्टर भी लगा रखा, सप्रेशर भी लगा रखा है कि जैसे अगर सर्ज आती है तो उसको यहीं पे ख़त्म कर सके। और ये SSR 3 है और ये SSR 4 है, ये 4 है और ये 3 है। उसके बाद में ये सप्लाई हमारी सीधी आ गई है मोटर में और मोटर हमारी घूमने लगती है। मोटर को घूमने के लिए कुछ कंडीशन है, आरएम मोटर ऐसे ही नहीं घूमती है, तो इसके लिए बहुत सारी कंडीशन है। ये तभी घूमेगी जब इसकी ये कंडीशन फुलफिल होंगी। तो जैसे कंडीशन नंबर हमारी 1 है कि X3.5 है ATC आर्म होम, ATC आर्म होम आना चाहिए। और दूसरा है हमारा X3.6 क्या है, टूल अनक्लेम्प का आना चाहिए, PS2 इसका सिंबल है, तो ये भी सिग्नल हमारा आना चाहिए। और फिर आता है हमारा X3.7 है टूल क्लैंप पोजीशन। और फिर इसका जो है एक इसमें थर्मिस्टर भी होता है मोटर में, तो थर्मिस्टर का X8.0 आना चाहिए।
तो तभी ये मोटर हमारी काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ATC हमारी होम पोजीशन पे होनी चाहिए। टूल अनक्लैम्प पोजीशन होगी उसकी जब वो टूल को लेके जाएगा। बाकी अभी हम इस वीडियो में दिखाएंगे आपको कि ATC कैसे काम करता है, कैसे टूल को खींचता है, कैसे लेके जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में मैं आपको क्लिप दूंगा इसमें जो आप देख के समझ पाएंगे। और टूल क्लैंप मतलब डी क्लैंप और क्लैंप दोनों ATC साइकिल के अंतर्गत होंगे। और ATC आर्म मोटर की जो है हमारा सेंसर जो गर्म हो जाए तो उसके लिए वो देता है थर्मिस्टर का, वो भी सिग्नल आना चाहिए, तब हमारी मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी। यही कंडीशन इसमें एंटी क्लॉकवाइज के लिए है। तो आज के वीडियो में यही था। धन्यवाद।